व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। बादए तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के दीवानों, औलियाए उम्मत से मोहब्बत करने वालों, आका के दीवानों, आइए हम और आप सब मिलकर एक बार आका व मौला फ़ख्र आदम व बनी आदम अनी से बेकसा चारा साज़ाए दर्दमंदा राहत इस्कोजा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जी लगाकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारका व सल्लम दाइमन अबदा। शाम से लेके अब तक तकरीबन 11 बज चुके हैं। नात खानी का सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह ताला आज हमारी फहरिस्त में बाहर से जो हजरात तशरीफ लाए हैं, नात खां ज़्यादा है और ज़्यादा उन्हीं को सुनाया जाएगा। मैं मुख्तसर से वक्त के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। आप हजरात से गुजारिश है मोहब्बतों के साथ समाअत करें, नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुनना और ख़ास तौर से सीरत नबवी जो आज जलसे का उन्वान है, जश्न ईद मीलादुन नबी। हजरात नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हवाले से थोड़ी देर आप हजरात के सामने मैं गुफ्तगू करूंगा। आपसे गुजारिश है जी लगाकर समाअत करें। एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारका व सल्लम दाइमन अबदा। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और जैसे सबका खुदा एक है वैसे नाते रसूल के दो अंदाज। क्या बात है, से सुन रहे हैं। और एक अंदाज ये है कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और जैसे सबका खुदा एक है वैसे जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। हजरात मोहतरम और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। हजरात मोहतरम सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हजरात मोहतरम आइए फिर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारका व सल्लम दाइमन अबदा। हजरात मोहतरम मैंने जुमा में आप हजरात के सामने जहां से गुफ्तगू छोड़ी थी, सिलसिला वही है, टाइम का फासला बदला है। आइए अपनी गुफ्तगू को वहीं से आगे बढ़ाता हूँ और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कुछ और पहलू आप हजरात के सामने बयान करता हूँ। एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारका व सल्लम दाइमन अबदा। हजरात मोहतरम जब हमारे आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया पानी पर चल बदल हुए, रिवायत बताती है, तारीख में है, इतिहास के फन में गवाह है। हजरात मोहतरम आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई, हजरात मोहतरम शैतान ने अपने चेले चपाटों से, अपने मानने वालों से कहा, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे चेलों, सुनो सुनो, आज की रात वो पैदा हुआ है जो हमारे निजाम को, हमारे
हजरात मोहतरम जो हमारे निजाम को खत्म कर देगा, हमारी हुकूमत को मिटा देगा। हजरात मोहतरम उसके चेलों ने कहा कि जब ऐसी बात है तो जाओ जाके उस बच्चे का कुछ करो। हजरात मोहतरम अब ये चाहता है ताकि बच्चे को नुकसान पहुंचाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब शैतान ने शरारत की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने की जसारत की, जुर्रत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म हुआ कि जिब्रील अमीन जाओ और शैतान को मेरे नबी से दूर। बेशक जिंदाबाद, नारे तकबीर। नबी का झंडा हाथों में लहराकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन्नबी, उलमाए सुन्नत। जिंदाबाद, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तारीख पढ़िए, नबी की सीरत पढ़िए, हमारे आपके आका प्रोफेट की बायोग्राफी पढ़िए। हज़रात मोहतरम इस नतीजे पर पहुंचेंगे। रिवायतें बताती हैं इन्ना इब्लीस रन्ना अरबा रन्नात रन्नतुन हीना लुइना व रन्नतुन हीना उहबता व रन्नतुन हीना वुलिदा व रन्नतुन। हज़रात मोहतरम रिवायत कहती है, तारीख बताती है कि जिब्रील अमीन रिवायत बताती है, तारीख गवाह है। हज़रात मोहतरम रिवायत में आया है कि इब्लीस लईन 4 बार अपनी पूरी ताकत के साथ हज़रात मोहतरम चीखो पुकार के साथ रोया, चिल्ला के रोया। रिवायत में आया इन्ना इब्लीस रन्ना अरबा हीना उहबता रन्नतुन हीना वुलिदा रन्नतुन हीना नुज़िलत अल-फातिहा। हज़रात मोहतरम 4 बार इब्लीस लईन ने पूरी पावर के साथ, पूरी आवाज के साथ, पूरी चीख पुकार के साथ, चीख लगाते हुए, ये पुकारते हुए कहा था। हज़रात मोहतरम तारीख में 4 बार याद रखे हैं। हज़रात मोहतरम जब इस इब्लीस लईन को लानत का तोप पहनाया गया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सजदे का जब हुक्म दिया गया, उसने कहा कि आदम को मिट्टी से बनाया गया है, मुझे नूर से बनाया गया है। मिट्टी के आगे झुकती है। हज़रात मोहतरम तो अल्लाह की तरफ से लानत का ये तौफ पड़ा, चीखता हुआ बोला। हज़रात मोहतरम और उस वक्त भी जब आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद, लानत का तौफ पड़ने के बाद हज़रात मोहतरम उसे जन्नत से फेंक दिया गया, पूरी चीख पुकार के साथ रोया था। हज़रात मोहतरम इसी तरह से रिवायत में आया जब हमारे आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सादत हुई, उस वक्त भी इब्लीस लईन ने पूरी पावर के साथ हज़रात मोहतरम रोते हुए, चीख पुकार करते हुए हज़रात मोहतरम वो पीछे हट गया था। और हज़रात मोहतरम रिवायत उठाइए, इतिहास बताइए, उठा के देखिए। हज़रात मोहतरम रिवायत कहती है जिस वक्त जो है कुरान की सूरह फातिहा का नुज़ूल हुआ था, हज़रात मोहतरम उसके नुज़ूल पर इब्राहीम, उसके नुज़ूल पर, उसके उतरने पर शैतान लईन पूरी पावर के साथ रोया था। हज़रात मोहतरम हमारे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। हज़रात मोहतरम हर तरफ उजाला हो गया। नबी का इतिहास पढ़िए, जहाँ जुल्म था, जहाँ पर जबर था, जहाँ पर लोगों को सताया जाता था, हज़रात मोहतरम नबी ने अमन कायम किया, इस्लाह की, लोगों को सुधारा। हज़रात मोहतरम और सबसे बड़ी बाबा जो मक्के के अंदर, अरबों के अंदर मौजूद थी, अपनी बच्चियों को तरगोर करते थे, दफन कर देते थे। हमारे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। हज़रात मोहतरम ये पूरी बिदअतें, ये पूरी रिवायत और रसूमात खत्म हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में अमन का झंडा लहरा दिया, अमन का पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके
हज़रात मोहतरम, मैंने जुमे में आपके सामने बयान किया आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा अपने घर लाई, बरकतें देखी, रहमतें देखी और जब बहारें देखी हजरात मोहतरम 2 साल इसी तरह से पूरे हो गए। जब मुद्दत पूरी हो गई, दिल में ये उमंग बाकी रह गई, नबी की बहारें हमने देखी, नबी हमारे यहाँ हमारे घर तशरीफ लाए, घर के हालात बदल गए, बकरियां शिकम सैर हो गई, दूध की फरावानी हो गई, कहत के जमाने में हमारे घर में हर तरह से खुशहाली आ गई। हजरात मोहतरम अब वो सोचने लगी क्यों ना नबी को और अपने पास रखा जाए, लेकिन हजरात मोहतरम वो मुद्दत पूरी हो गई थी। अब वो हजरत आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना पहुंची, हजरत आमिना की बारगाह में हाजिरी दी, अमानत को आपके पास पेश किया हजरात मोहतरम और अर्ज किया, ऐ आमिना, सैयदा आमिना, आपकी जो अमानत थी हमने हुस्न खूबी के साथ संभाल के रखी, पूरी हमने दयानतदारी के साथ उसकी परवरिश की, लेकिन ऐ आमिना हम जानते हैं मक्के की हवा, मक्के की फजा गर्द आलूद है, यहाँ की हवा में वबा है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं। हम ये समझ चाहते हैं कहीं ऐसा ना हो नबी अकरम सल्लल्लाहु कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे पर कोई वबा आ जाए, कोई परेशानी लायक हो जाए, इसलिए हमारा इरादा ये है ऐ आमिना कुछ दिनों के लिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे साथ कर दो। हजरात मोहतरम आमिना अव्वलन तो राजी ना हुई, लेकिन जब इसरार देखा, उनकी जुस्तजू देखी, उनकी आरज़ू देखी, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तुम ले जाना चाहती हो तो मेरे तरफ से इजाजत है। हजरात मोहतरम फिर सैयदा हलीमा अपने साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर बेशक बस्ती में आ जाती है। हजरात मोहतरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी हलीमा सादिया के घर काशा में अक़दस में आ जाती है। हजरात मोहतरम दिन फिर खुशहाली में गुजरने लगे, हर तरफ नए बहारें ले नहाने लगी, खुशियों के शादियाने होने लगे। हजरात मोहतरम जो परेशानियां थी वो ढलती जा रही थी, आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवान चल रहे थे, परवरिश पा रहे थे। रिवायत बताती है कि नबी के परवान चलने का जो आलम था, जो तरीका था, वो ये था कि आम बच्चा जितना परवान चलता है उससे दुगनी रफ्तार से मेरे आका नशो नुमा पा रहे थे। हजरात मोहतरम हजरत हलीमा के घर आका करीम है, आप बयान फरमाती है एक बार ऐसा हुआ कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेरे बेटे के साथ मेरे बच्चों के साथ बकरियां लेकर चले गए। हजरात मोहतरम कुछ ही वक्त गुजरा था, मेरे बच्चे बकरियां चला रहे थे, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला उनके साथ थे। मैंने क्या देखा, एक बैक दौड़ता हुआ मेरा बेटा आया, हाँफ रहा था और आकर बोला, ऐ अम्मी जान, आपको मालूम है कि आप देख रही हैं कि हमारा मक्की भाई मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जिंदा कुछ लोग आए, सफेद लिबास पहने हुए थे, उन्होंने लिटाया और मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का सीना चाक मिल्लत इस्लामिया। जब उन्होंने ये सुना तो दौड़ते हुए वो आई और उनके साथ उनके शौहरे नामदार थे। हजरात मोहतरम जब दोनों लोग दौड़ते हुए आए तो क्या देखा कि मोहम्मद अरबी खड़े हुए हैं, आपके चेहरे का रंग बदला हुआ है, चेहरा जर्द है, करीब हुए और कहती हैं कि मेरे शौहरे नामदार ने मोहम्मद अरबी को अपने सीने से लगाया, पूछा बेटा क्या बात है, क्या परेशानी है। हजरात मोहतरम तो आपने बयान फरमाया, अब्बा जान बात ये थी कि मैं अपने भाइयों के साथ था, बकरियां देख रहा था, एक बैक मैंने देखा कि 2 लोग आए और आज वो सफेद लिबास पहने हुए थे, उन्होंने मुझे लिटाया, मेरा सीना चाट लिया, मेरे सीने को फाड़ा, मेरा दिल निकाला और कहते हैं कि उसको निकाल कर ज़मज़म से पानी से सोने के कष्ट में धोया और उसको चीर कर कुछ काला हिस्सा भी निकाला और निकाल कर उन्होंने फेंक दिया, ये कहते हुए आधा हज़्म में शैतान। और उसके बाद उन्होंने मेरे सीने को वैसे ही लगने के बाद हजरात मोहतरम दोबारा से सी दिया। हजरात मोहतरम जब ये हालात देखे तो आपके शौहर हलीमा फरमाती हैं, मेरे शौहर ने देखा कि हलीमा ऐसा लगता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पर कोई आसिर का असर हो गया है, कोई वबा लग गई है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास रहते हुए इन्हें नुकसान हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए और इसका जो है हमें भारी
मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा जाएं और मोहम्मद अरबी को पास वहीं छोड़ा। हजरात अब दोबारा जो है हजरत हलीमा सादिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेती है। कुछ ही वक्त गुजरा था, हजरत हलीमा सादिया मोहम्मद अरबी का हाथ पकड़े हुए घर में दाखिल होती है और अर्ज करती है कि ऐ हलीमा, हमारे आमिना हमारी जो जिम्मेदारी थी हमने अदा कर दी, हमने पूरी हुस्न खूबी के साथ अपने फराइज अदा कर दिए। अब हम ये चाहते हैं कि मोहम्मद अब आपके साथ आपकी निगरानी में होनी चाहिए। हजरत मोहतरम हजरत आमिना कहती है कि ऐ हलीमा, तू बड़े चाव से लेके गई थी, बड़ा इसरार कर रही थी, मैंने मना किया था, तूने इसरार किया। बात ये नहीं है कि हमारी निगरानी में मोहम्मद अरबी की परवरिश हो, बल्कि वो बात बता जिसकी वजह से तू इतनी जल्दी मेरे नूरे नजर को दोबारा। हजरत मोहतरम जब हजरत हलीमा सादिया ने ये सुना तो सारा किस्सा सारा माजरा बयान कर दिया। जब ये बात सुनी हजरत आमिना कहती है कि ऐ हलीमा, तुम्हें मालूम नहीं है मेरा बेटा, मेरा नूरे नजर, मेरा लख्त जिगर तो आज मैं समझती हूँ इसकी बड़ी शान है कि जब से मेरी कोख में आया, मेरे पेट में आया, मैंने कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं की। और जब इसकी पैदाइश हुई थी तो पैदाइश के वक्त एक ऐसा नूर निकला था जिसकी रोशनी मैंने शाम के महल्लात देख लिए थे। ऐ हलीमा, अगर तुम समझती हो कि मेरे बेटे पर कोई आसेब है, शैतानी खलल है, कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो सुनो सुनो, मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि मेरा मोहम्मद बड़ी शान वाला है, इसे कोई तकलीफ पहुंचाए जाए। उस नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जितना पढ़ा जाए, जितना सुना जाए उतना कम है। हजरत मोहतरम नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की परवरिश अब हजरत आमिना की निगरानी में होती चली। हजरत मोहतरम आखिरी बात कह के रुखसत हो जाऊं, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अब ये इरादा बनाया और अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि ऐ मेरे ससुर सुनिए, मेरे सरताज अब्दुल्ला, जब मेरे सरताज अब्दुल्ला यहाँ से गए थे, मैंने सुना है मदीना में उनका इंतकाल हो गया है। मैं चाहती हूँ कि मदीना जाऊँ और अपने शौहर की कब्र की ज़ियारत करूँ, मैं जी भर में उनकी कब्र को देख लूँ, आप मुझे इजाजत दे दें। और अब तो मोहम्मद अरबी भी सवारी पर बैठने के काबिल हो गए हैं। हजरत मोहतरम ससुर ने इजाजत दे दी, हजरत आमिना चलती है, मोहम्मद अरबी है, हजरत मोहतरम और हजरत आमिना की वादी उम्मे ऐमन जिनका नाम बरकत है, कि तीनों आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ 3 लोगों का काफिला अब मक्के से मदीने की जानिब जाता है। और मदीना पहुंच के बनी अदी नज्जार में जाके ठहरता है। हजरत मोहतरम 1 महीने तक हजरत आमिना वहां रही। आका करीम ने वहां पर अपनी जिंदगी गुजारी। हजरत मोहतरम जब 1 महीने की मुद्दत पूरी हो गई, आपने रुखसती ली। हजरत मोहतरम और वही लोग हैं और वही सवारियां हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेके वापस वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरमियान सफर है, नबी का साथ है, उम्मे ऐमन है, बरकत जिनका नाम है। हजरत मोहतरम अब्बा के मकाम पर पहुंचती है। मदीना और मक्का दोनों से 20 के फासलों से दूर ये बस्ती है। हजरत मोहतरम उस जगह पहुंचती है। पहुंचने के बाद हजरत आमिना की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के बाद आप परेशान हुई। हजरत मोहतरम आपने आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने करीब किया, अपने पास बुलाया और कहा, बेटा ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे लख्त जिगर, अगर वो चीजें जो मैंने खामत देखी है अगर सही है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम अनकरीब मेरे नबी। वाह। और ऐ मेरे बेटे, कुल्लु हय्यिन मय्यितुन व कुल्लु जदीदिन बाल। आप कहती हैं ऐ मेरे बेटे, हर जिंदा शख्स को मरना है और हर नई चीज पुरानी
आमिना का इंतकाल हो जाता और उम्मे ऐमन ने उसी मकाम पर आमिना को दफन किया, सरकार को अपने सीने से लगाया, अपने करीब किया, अपने साथ सवारी में बिठाया, पूरी अमानत और दयानतदारी हजरत मोहतरम उन्हें मक्का लेकर आई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया और आका से कैसी मोहब्बत की, आका ने कितना लगाव रखा। एक आखिरी बात करके रुखसत हो जाऊं, आपने सुना एक शख्स दूसरे को आग लगाते हुए कह रहा था, क्या अपने अपना सौदा काली औरत के बेटे, जब आपने ये सुना तो आपने फरमाया लक़द तफ़ाहल क़िफ़्ल तफ़ाहल क़िफ़्ल तफ़ाहल क़िफ़्ल, पहनाना छलक गया, पहनाना छलक गया, पहनाना छलक गया। ला फज़ला लिब्न सौदा अला ला फज़ला लिब्न बैदा अला इब्न सौदा इल्ला बित्तक़वा। आप फरमाते हैं पहनाना छलक गया। सुनो, किसी गोरी औरत के बच्चे को काली औरत के बच्चे पर तकवा और बैद के अलावा और कोई फजीलत नहीं। और तुम हाथ दिला रहे हो तो सुनो, मैं मोहम्मद अरबी हूँ, तुम्हारा रसूल हूँ। मेरा हाल ये है कि मुझे गोरी औरत ने पैदा किया और काली औरत ने मुझे अपने सीने से लगा के पाल पोस कर बड़ा। ये नबी के तस्करे हैं, नबी की बातें हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। रब ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ, मेरे बोलने में कोई खामी हो गई हो, अल्लाह पाक माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।